25 जुलाई 2020 इसी डेट को इसी ईयर में मेरी लाडो मेरी लाइफ में आई थी और आज वो पूरे 4 साल की हो गई है। मुंबई में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, इतना ज़्यादा मतलब लास्ट ईयर से भी ज़्यादा इस बार बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सके। तो हम लोगों ने छोटा सा सेलिब्रेशन अपने घर पे ही रखा और यहाँ रही हमारी लाडो, जो कि इतनी एक्साइटेड है अपने बर्थडे को लेके। लास्ट ईयर तक इसको अपना बर्थडे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार इसको समझ में आ रहा है कि हाँ बर्थडे क्या होता है, कैसे होता है, और काफ़ी खुश है। और हमारे लिए तो ये दिन बहुत ही ब्लेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल। हम लोग गॉड का जितना थैंक्स करें उतना कम है कि एक छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस गॉड ने हमें दिया। और ये सब की लाडो है, पापा की, ब्रदर की, सबको ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। हम लोगों ने बारिश रुकने का काफ़ी वेट किया, लेकिन बारिश जो था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और हर जगह इतना ज़्यादा पानी लगा था। लास्टली हम लोग का भी मन नहीं हुआ कि हम लोग बाहर निकलें, तो रात के 8 बजे हम लोगों ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया घर पर ही। छोटू सा केक मंगाया और हमारे यहाँ तो सबसे पहले घी का दिया जलाकर ही बर्थडे मनता है। पहले हम लोग बच्चों को टीका करते हैं, जितने भी बड़े होते हैं घर के ना, सब लोग बच्चों को टीका करते हैं और उसे ब्लेसिंग्स देते हैं लंबी उम्र का। तो मैंने भी सेम किया। और ये इतना जब बच्चे अपने बर्थडे का मतलब समझने लगते हैं ना, यही स्टेज होता है कि उन्हें ग्रैंड पार्टी की ज़रूरत होती है। बट इस बार बारिश की वजह से और मेरे फिंगर में थोड़ा चोट लग गया था, इसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया। बट फिर भी हम लोग अपना बेस्ट देने का कोशिश किए और मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे उसके डैडू आ गए उसका टीका करने के लिए और ये इतना ज़्यादा हैप्पी हो रही थी ना, कभी खड़ी होना कभी बैठना, मतलब बहुत ही प्यारा बच्चा है ये। इसी का ये पहला बर्थडे है जब घर से कोई भी नहीं आया है। नहीं तो इसी के बर्थडे में कभी मामा आ गए, फर्स्ट बर्थडे में, सेकंड में मासी आ गई, थर्ड में नानू आ गए, बट फोर्थ में कोई नहीं आया। दादा दादी नाना नानी कोई नहीं आया और वो बोल रही थी कि मेरे बर्थडे में कोई भी नहीं आया। और इधर जब इसी के डैडी इसे रसगुल्ला खिला रहे थे तो इसी बोली कि नहीं मुझे छोटा नहीं खाना, मुझे पूरा बड़ा सा रसगुल्ला खाना है। इस पे हम लोग हंसने लगे। और छोटी छोटी खुशियों से ना हमारा जो परिवार है, हमारे लाइफ में ये छोटे छोटे पल ही होते हैं ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होते हैं। हमें इन पलों को जी लेना चाहिए जितना हो सके। हम लोग बाहर नहीं जा सके, लेकिन हम लोग अपना बेस्ट दिए कि जिससे कि मेरी बेटी खुश हो। क्या क्या सोच कर रखा था इसी के बर्थडे के लिए, लेकिन कोई नहीं। और यहाँ पे शुभ था तो शुभ को भी हम लोगों ने टीका लगाया, उसे कैसे छोड़ सकते हैं। हेवी रेन की वजह से ना जोमेटो स्विगी वाले ना ऑर्डर कैंसिल कर दे रहे थे, मतलब लिया हुआ ऑर्डर भी थोड़ी देर के बाद कैंसिल, रिजेक्टेड। इतना ज़्यादा बारिश, भगवान मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। लास्ट ईयर भी बारिश हुआ था बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना इस बार बारिश हुआ है। 2 महीने हो गए हैं यहाँ पर खुलकर धूप नहीं आया है। बारिश एकदम अजीब सा लगने लगा है अब तो। और इसी की मासी, इसी की नानी, सब लोग वीडियो कॉल पे ज्वाइन हो गए केक कटिंग के टाइम पे। और फाइनली हम लोगों ने कैंडल जला दिया है और इसी तो बहुत खुश हुई कैंडल देखकर। इसके बाद आ गया केक कटिंग का टाइम, तो हम लोगों ने केक कट किया। अच्छा, ये किसी किसी घर में होता है कि बर्थडे होता है किसी और का और केक काटने के लिए एक्साइटेड कोई और होता है। एक्चुअली मेरे बर्थडे में भी ना मेरा बेटा ही केक काटना पसंद करता है या फिर बेटी। किसी का बर्थडे है, केक तो बच्चे ही काटेंगे, उन्हें बहुत मज़ा आता है केक कटिंग करने में। और इधर केक कटिंग हो गया, मैं बर्थडे सॉन्ग ही लगाना भूल गई थी। केक कटिंग होने के बाद मैंने बर्थडे सॉन्ग प्ले किया। यहाँ केक कटिंग हो गया था और मैं बर्थडे सॉन्ग प्ले करना ही भूल गई। तो केक कटिंग होने के बाद मैं बोली कि क्या हुआ, थोड़ा टाइम निकला है, अभी से बर्थडे सॉन्ग प्ले कर देते हैं। तो मैंने केक कटिंग के बाद बर्थडे सॉन्ग लगाया और फिर थोड़ा मस्ती किए हम लोग।
इसी को जेली बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जेली खाना ज़्यादा पसंद करती है। तो फिर सुबह उसके लिए जेली लेकर आया था। सारे फ्लेवर्स के उसमें जेली थे जो कि इसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैंने इसी को केक खिलाया, इसी ने अपने ब्रदर को, डैड को, सबको केक खिलाया। और हम लोग केक ना, मैं स्पून से ही ऑनलाइन भी केक खिला दी। वीडियो कॉल पे जो लोग था उन्हें भी मैं ऐसे ही केक खिला दी। सब लोग हंस रहे थे कि इसी मुझे भी केक खिलाओ। इस बार मैंने सोचा था कि इसी के बर्थडे पर मैं केक बनाऊंगी, बहुत यम्मी यम्मी वाला। उसे बहुत पसंद है मेरे हाथों का केक। उसके फर्स्ट बर्थडे पर मैंने केक बनाया था। और सेकंड क्योंकि उस टाइम भी कोविड टाइम था, और बहुत ही खूबसूरत सा केक बनाया था। आगे वीडियो में आप लोग देखिएगा बारबी केक। और इस बार भी मैं सोची थी कि मैं केक बनाऊंगी, लेकिन इस बार मेरे ना फिंगर में वो किनारे से जो चोट लग जाता है ना वैसा हो गया था। तो मैं इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और इसी के हमारे लाइफ में आने से ना हमारा फैमिली पूरा कंप्लीट हो गया। और जब मैं प्रेग्नेंट थी और उस टाइम में अगर कोई बोलता था कि आपको देखकर लगता है कि बेटा होगा, मैं मतलब उनके फेस पर तो मैं बोल देती थी कि कोई बात नहीं, घर वाले खुश हो जाएंगे, बेटा तो सबको पसंद होता है। लेकिन अंदर अंदर कहीं लगता था कि अगर बेटा हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब लड़की का शौक़ था कि मेरी भी एक बेटी हो। और जब इसी मेरे लाइफ में आई ना, तो मुझे लगा कि मुझे सब चीज़ मिल गया। अब मुझे किसी चीज़ का कोई नीड नहीं है। मुझे मतलब मैं पूरी कंप्लीट हो गई। और ये देखिए यहाँ बच्चे ना केक का आइसक्रीम निकाल कर खाना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ हमारा है मिनी मिनी पिज़्ज़ा, जिसे मैंने अभी गर्म करके लाया। तो हम लोगों ने रसगुल्ला खाया, पिज़्ज़ा खाया। और देखिए बहुत सारा मतलब हस्बैंड ने खाना ऑर्डर कर रखा था। और ये देखिए स्टार्टर है। 9:30 बजे के बाद खाना ऑर्डर हुआ, और इसके बाद आते आते 10:15 से पार हो गया था। तो जिसमें था वेज क्रिस्पी, पनीर टिक्का, और इसमें था सोया चिल्ली। इतना ज़्यादा यम्मी मतलब था ना ये सारा स्टार्टर कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मतलब रुका ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। और हस्बैंड ने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया था, इतना सारा खाना, ये मतलब 2 आदमी को खाने के लिए इतना बहुत ही ज़्यादा है। और इस वाले में था पनीर टिक्का मसाला। और फिर इधर था एक वेज दीवानी हांडी। ये वाला जो वेज दीवानी हांडी है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इतना ज़्यादा खाना 2 आदमी के लिए, सोचिए क्या 2 आदमी इतना खाना खा सकते हैं। सारा खाना मतलब बच गया, सिर्फ स्टार्टर से ही हम लोग फुल हो गए, पूरा खाना बचा हुआ था। और जो इसी को विश किया, इसी ने उसे थैंक यू बोला। और ये देखिए ये मॉर्निंग में ना स्कूल जाने के लिए रेडी हुई है। और ये मेरी इसी का बर्थ का टाइम का फ़ोटो है। तो मैं इसका ना बर्थ मतलब मंथली बर्थडे मनाती थी। ये 3rd मंथ का फ़ोटो है। मेरी गोलू कितनी प्यारी लग रही है। और ये इसका 6 मंथ का है अन्नप्राशन का फ़ोटो। और ये है इसका फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटो। इसमें जितना भी चीज़ दिख रहा है ना, सारा मैंने खुद से बनाया है, केक से लेकर डोनट, कपकेक, सब चीज़। और ये 2nd बर्थडे का मेरी लाडो का फ़ोटो है।